हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल MK रॉय डबल ई में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने इंडिया के हिस्ट्री के प्रश्नों को इंक्लूड किया है, जो कि बहुत शानदार और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। दोस्तों, आप वीडियो को लगाकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है और आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है, जो कि आप पिछले कई सालों से रटते आ रहे हैं। वो सभी आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को देखते रहना है और वीडियो के अंतिम में आपको पता चल जाएगा कितने प्रश्न कवर हो गए आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हिस्ट्री का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शिवाजी के प्रशासन काल में पेशवा किसको कहा जाता था? 4 विकल्प दिया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री को। याद रखिएगा, शिवाजी के प्रशासन काल में प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। आज के शासन काल में हम दोस्तों प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री कहते हैं, उस ज़माने में पेशवा कहा जाता था। तो ध्यान रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा प्रश्न है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? आप उत्तर कमेंट करिएगा दोस्तों, क्या होगा इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अंग्रेजों के द्वारा शिवाजी को तोपें प्रदान की गई थी, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेजों ने शिवाजी को तोपें अपने प्रदान की थी। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों और इंटरेस्टिंग भी है, जो कि परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, औरंगजेब। मुगल सम्राट दोस्तों औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा दी थी। तो ध्यान रखिएगा, औरंगजेब इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देख रेख करता था, वह क्या कहलाता था? तो दोस्तों वह सुमंत था, जो शिवाजी के अष्टप्रधान का सदस्य था और वह विदेशी मामलों की देखरेख करता था। तो सुमंत इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी दोस्तों। विकल्प दिया गया है राजा राम, नानाजी देशमुख, गंगाबाई, बालाजी विश्वनाथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, बालाजी विश्वनाथ। संभाजी के बाद बालाजी विश्वनाथ मराठा शासन को सरल और कारगर बनाए थे। तो याद रखिएगा, बालाजी विश्वनाथ इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, जो यात्री इब्न बतूता था वह कहाँ से आया था? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों और हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो यह यात्री जो इब्न बतूता था वह कहाँ से आया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मोरक्को। मोरक्को एक देश है दोस्तों, वह वहाँ का इब्न बतूता यात्री है जो भारत आया था। तो ध्यान रखिएगा, मोरक्को देश से यात्री इब्न बतूता आया था। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, मोरक्को। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? दिल्ली सल्तनत का दोस्तों वह प्रथम कौन सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी है, दक्षिण भारत को भी पराजित करने का प्रयास किया था और ये दिल्ली के प्रथम सुल्तान थे। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत की सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न और दोस्तों ये इजी भी है
और आपको पता भी होगा इसका उत्तर। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक या दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी, उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रजिया सुल्ताना। दोस्तों ये पहली महिला शासक थी जो कि भारत की दिल्ली सल्तनत पर राज की थी, तो याद रखिएगा रजिया सुल्तान यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को। इनाम भूमि दिया जाता था विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों को, जल्दी जल्दी आपको फिर से याद हो जाएगा। 10वां प्रश्न है इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को। 9वां प्रश्न है दोस्तों, भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासक दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रजिया सुल्ताना। 8वां प्रश्न था दोस्तों, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो दोस्तों मोरक्को इसका सही उत्तर हो जाएगा। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया था? तो दोस्तों बालाजी विश्वनाथ ने बनाया था, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 5वां प्रश्न था दोस्तों, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन था? तो दोस्तों वह था सुमंत। 4था प्रश्न था दोस्तों, शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा औरंगजेब ने दी थी, तो ध्यान रखिएगा इसका उत्तर औरंगजेब होगा। 3रा प्रश्न था दोस्तों, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में से किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? तो अंग्रेजों ने तोपें प्रदान की थी। अगला प्रश्न था दोस्तों, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता था? तो बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता था मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक। और पहला प्रश्न था दोस्तों, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था, तो प्रधानमंत्रियों को कहा जाता था पेशवा। तो दोस्तों वीडियो के प्रश्न कैसे लगे? यदि अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों आपके द्वारा अटेम्प्ट किए गए प्रश्न कितने सही हुए, और हमें पूरी उम्मीद है कि मैंने जितने प्रश्न कवर कराया है वो अब आपको याद हो गए होंगे, और दोस्तों अब ये आपको कभी नहीं भूलने वाले हैं। तो ऐसे ही और शानदार प्रश्नों को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में और शानदार प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।